पूरी इंडिया में अचानक से रिहाना गूंज उठा है। कौन है ये रिहाना, जिनके बारे में आज भारत में नेताओं से लेकर बड़े बड़े फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस तक बात करने लगे हैं। आपको बता दें कि रिहाना एक पॉप स्टार है जिन्होंने भारत के किसान आंदोलन पर एक ट्वीट किया, जिसके बाद अचानक से वो इंडिया में वायरल हो रही हैं। सबसे पहले आपको हम रिहाना का वो ट्वीट दिखाते हैं जो उन्होंने भारत के किसानों के सपोर्ट में किया, और फिर हम आपको रिहाना की पूरी कहानी सुनाते हैं कि आखिर कौन है रिहाना और क्यों हो गई वो इतनी पॉपुलर। तो सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। भारतीय समय के अनुसार ये ट्वीट रिहाना ने 2 फरवरी की रात में किया। इस ट्वीट में उन्होंने CNN के आर्टिकल को कोट करते हुए लिखा, Why aren't we talking about this? #farmers protest। रिहाना ने भले ही एक छोटा सा ही ट्वीट फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में किया हो, मगर इसकी गूंज इतनी जोर से गूंजी है कि अब इंडिया से लेकर विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये रिहाना जिनके एक ट्वीट ने मचा दी खलबली। बारबाडोस में एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर शोहरत की बुलंदियां हासिल करने वाली रिहाना ने पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी तीसरी एल्बम गुड गर्ल गॉन बैड से तहलका मचा दिया था, और उन्हें इस एल्बम के सॉन्ग अम्ब्रेला के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। 15 साल की उम्र में रिहाना ने अपनी 2 क्लासमेट्स के साथ मिलकर एक गर्ल ग्रुप बनाया था। उन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूसर इवान रोजर्स को ऑडिशन दिया था, जो अपनी पत्नी के साथ बारबाडोस घूमने आए थे, और वो रिहाना की आवाज से काफी प्रभावित हुए थे। 1 साल के अंदर ही जब रिहाना 16 साल की हुई तो वो बारबाडोस छोड़कर अमेरिका चली गई थी और उन्होंने एक एल्बम पर काम शुरू कर दिया था। इसके बाद रिहाना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिहाना का बचपन काफी मुश्किलों में भरा रहा और उनके पिता एक ड्रग एडिक्ट और शराबी थे, जिसके चलते रिहाना की मां और उनके पिता का तलाक भी हो गया था। हालांकि तमाम मुश्किलों से जूझते हुए रिहाना आज एमिनेम, कैल्विन हैरिस, केनी वेस्ट, जेजी जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ काम कर चुकी हैं और एक ट्रेडिशनल म्यूजिक आर्टिस्ट से इतर अपनी चैरिटी के लिए भी जानी जाती रही हैं। साल 2006 में जब रिहाना की उम्र सिर्फ 18 साल की थी तो उन्होंने बिलीव फाउंडेशन बनाया था। ये पब्लिक संस्था कैंसर, एड्स और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे बच्चों की मदद करती है। इसके अलावा ये संस्था हाशिए पर मौजूद बच्चों की आर्थिक सहायता भी करती है। साल 2008 में रिहाना ने कई सेलेब्स को ज्वाइन करते हुए एड्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक फैशन कैंपेन में हिस्सा लिया था। इसी साल रिहाना ने एक टीवी स्पेशल स्टैंड अप टू कैंसर में हिस्सा लिया। कैंसर रिसर्च के लिए किए जा रहे इस प्रोग्राम के लिए ये संस्था $100 मिलियन की हैरत अंगेज राशि जुटाने में कामयाब रही थी। रिहाना ने इसके बाद साल 2012 में क्लारा लियोनल फाउंडेशन नाम की संस्था की शुरुआत की थी। क्लारा लियोनल रिहाना के दादा दादी के नाम है। इस संस्था का मकसद बारबाडोस में रहने वाले लोगों को एजुकेशन और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मुहैया करानी है। इसके अलावा बारबाडोस में अक्सर तूफान से प्रभावित लोगों को भी ये संस्था राहत देती है। रिहाना ने कुछ समय पहले ही कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में $8 मिलियन दिए थे। उन्होंने इसके अलावा क्लारा लियोनल फाउंडेशन के सहारे न्यूयॉर्क के जरूरतमंद लोगों को $1 मिलियन, लॉस एंजलिस में रह रहे लोगों को $2.1 मिलियन और इसके अलावा दूसरी संस्था को $5 मिलियन की मदद पहुंचाई थी। आपको बता दें कि रिहाना की नेटवर्थ $600 मिलियन है, यानी करीब 4,400 करोड़, और वो सिर्फ म्यूजिक के सहारे ही नहीं बल्कि मेकअप और लॉन्जरी ब्रांड के सहारे भी कमाई करती हैं। और आपको बता दें कि एक शो करने के लिए रिहाना $1 मिलियन चार्ज करती है। और तो रिहाना को अपनी चैरिटी वर्क के लिए पीटर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिल चुका है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।